हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² + 2x - 3 = 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन लेट्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ α² + β²। तो क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट अल्फा एंड बीटा है, तो क्या ढूंढना है हमको, α² + β²। तो इसका कंटिन्यू क्वेश्चन 2, 3, 4 भी है, वो भी करेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या ढूंढना होगा, ये अल्फा एंड बीटा क्या होगा। तो जैसे हम अल्फा एंड बीटा का वैल्यू ढूंढेंगे तो यहाँ पे कुछ भी दे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन नाउ ये इक्वेशन 5x² + 2x - 3 = 0। सो यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे हम, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट वो प्रॉपर्टी से। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। सो 5 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज 5x² / 5 + 2x / 5 - 3 / 5 = 0/5। So here 5 got, this implies x² + 2/5x - 3/5 = 0। So क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रूट्स = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो सम ऑफ रूट मीन्स क्या है, प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो ये इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x मीन्स क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे ये 2 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² मीन्स ये 5। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो अल्फा प्लस बीटा = -2/5। सो ये मिल गया हमको। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होगा -3/5, दैट इज कांस्टेंट बाय, दैट इज दिस कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। सो ये होगा। So product of root means alpha into beta = ये -3/5। ये कैसे आए, ये समझने में दिक्कत होगा, ये सोच के मैंने ये लिख दिया हूँ। तो आप लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा = -2/5। सो ये माइनस कैसे आया वही दिक्कत होगा, ये सोच के मैंने ये लिख दिया हूँ फार्मूला, वो जो फर्स्ट क्लास पे किए थे ये फार्मूला के बारे में भी। तो यहाँ से अब हम एक वैल्यू ढूंढेंगे, आइदर अल्फा और बीटा। तो अल्फा का वैल्यू, अल्फा = -3/5 बीटा। तो ये बीटा नीचे चला जाएगा, तो अल्फा = दिस। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ put alpha = -3/5 बीटा इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 पे क्या करेंगे, अब ये अल्फा का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज -3/5 बीटा प्लस बीटा = -2/5। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे -5 बीटा एलसीएम लो तो क्या होगा, -3 प्लस ऑफ, यहाँ पे 1 है तो 1 × 1 से 5 बीटा को डिवाइड करने पे कितना मिलेगा, 5 बीटा मिलेगा। सो 5 बीटा इंटू बीटा क्या होगा, 5 बीटा इंटू बीटा = -2/5। सो दिस इम्प्लाइज ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 5 बीटा इंटू 2, ये -3 + 5 β² / 5 होगा। सो -3 + 5 β² into 5 is equals to -2 into
5 बीटा। सो दिस इम्प्लाइज ये क्या है -3, 5 3 जा 15, सॉरी ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 प्लस 25 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10 बीटा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से देखो ये 25 बीटा स्क्वायर और ये -10 बीटा को आगे ले आओ तो +10 बीटा और ये -15 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से 5 कॉमन लिए तो क्या होगा 5 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा -3 इज इक्वल्स टू 0। सो 5 कॉमन लेने से ये होगा। सो ये 5 0 के नीचे चला जाने से राइट साइड पे 0 मिलेगा, तो 5 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा -3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमको इन टर्म्स ऑफ बीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। इस तरह का क्वेश्चन पे अल्फा और बीटा का वैल्यू ढूंढना लेंदी होगा, डिफिकल्ट होगा, लेकिन दूसरा कोई भी वैल्यू दे तो वो ढूंढना बहुत इजी होगा। सो यहाँ से ये हियर a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू -3। मैं श्रीधराचार्य यूज कर रहा हूँ, आप लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हो, जो मिडल टर्म ब्रेक है वो कर सकते हो। दोनों दो ऑप्शन है। सिंस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। सो श्रीधराचार्य फॉर्मूला में यूज कर रहा हूँ, आप लोग मिडल टर्म भी करना, जो पसंद है वही करना। सो -b मीन्स 2 प्लस माइनस √b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 5, c मीन्स -3 बाय 2 इंटू a मीन्स क्या है 5। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा -2 प्लस माइनस √2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो जा 20, 20 इंटू 3 60 बाय 5 2 जा 10। सो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से कंटिन्यू बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा -2 प्लस माइनस √4 प्लस 60 क्या होगा 64 बाय 10। दिस इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस √8 स्क्वायर रूट कट बाय 10, क्योंकि 64 मीन्स 8 इंटू 8, सो 8 इंटू 8 मीन्स 8 स्क्वायर। सो -2 प्लस माइनस 8 बाय 10। सो either beta is equals to -2 plus 8 by 10 or beta is equals to -2 minus 8 by 10। So if beta is equals to this, then -2 plus 8 क्या होगा 6 by 10, that is 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। therefore beta is equals to 3 by 5। यहाँ से 3 by 5 मिल चुका है हमको। सो यहाँ पे बीटा इज इक्वल्स टू -10 by 10। सो -2 -8 ऐड होगा, साइन माइनस का रहेगा, सो ये 10 10 कट विच इज इक्वल्स टू -1। देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू -1। अब देखो बीटा का वैल्यू 2 मिला हमको, तो दोनों में से कौन सा वैल्यू लेना है? तो बीटा का वैल्यू 2 में से 2 ही होगा, 2 में से 1 लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बीटा का वैल्यू 3 by 5 ये इक्वेशन 2 पे सब्सटीट्यूट कर दो तो -1 मिलेगा। अगर -1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 3 by 5 मिलेगा, इसलिए ऑल्टरनेटिव वैल्यू होगा। तो इनमें से आप लोग कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, आइदर इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2 by 5 और इक्वेशन 2 दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू -3 by 5 बीटा। तो इजी कौन सा होगा? ये इक्वेशन 2। सो यहाँ पे बीटा पुट बीटा इज इक्वल्स टू 3 by 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन इन
इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में क्या है, बीटा इजिकल्स टू 3/5 सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा इजिकल्स टू क्या मिलेगा, -3/5 इंटू 3/5। सो दिस इजिकल्स टू -3/5 इंटू, इसको उल्टा कर दो तो क्या होगा, 5/3 होगा। ये रेसिप्रोकल होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो ये 5 कट, 3 कट, दैट इज -1। अल्फा इज इक्वल्स टू -1 मिला। बीटा इज इक्वल्स टू 3/5 सब्स्टिट्यूट करने से देखो इसका ठीक उल्टा, बीटा 3/5 मिला था, अल्फा क्या मिला, -1। अब देखो -1 सब्स्टिट्यूट करने से, पुट बीटा इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 पे बीटा इज इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -3/5 इंटू बीटा मीन्स -1। सो अल्फा इज इक्वल्स टू -3/-5 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो ये माइनस माइनस कट, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5। सो देखो अगर बीटा इज इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट किए तो अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5, दैट इज इसका उल्टा, -1 करने से ये मिल रहा है, ये सब्स्टिट्यूट करने से -1 मिल रहा है। तो क्या होगा, दोनों में से अल्फा इज इक्वल्स टू ये 3/5 सब्स्टिट्यूट करने पे -1, अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5। सो अगर हमने बीटा ये वैल्यू लिए तो अल्फा का -1 लेना होगा, अगर बीटा -1 लिए तो अल्फा 3/5 लेना होगा। ये दो कंडीशन है। तो हमने मेन काम तो कर चुके, जो कि अल्फा और बीटा का वैल्यू ढूंढना है, वो तो हमने कर चुके। अब देखो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू -1 डाल दिया तो बीटा का वैल्यू 3/5 डाल दो, अगर अल्फा का वैल्यू 3/5 डाला तो बीटा इज इक्वल्स टू -1 डाल दो। तो ये हर क्वेश्चन के लिए एक ही होगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन के लिए इसके सब पार्ट क्वेश्चन जैसे 2, 3, 4 है अभी कंटिन्यू, तो वो सभी के लिए ये अल्फा और बीटा का वैल्यू यही रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये ढूंढना है हमको। सो पुट अल्फा इज इक्वल्स टू -1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3/5। ये उल्टा भी कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5, बीटा इज इक्वल्स टू -1 भी कर सकते हो। सो अल्फा का वैल्यू -1 होल स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1 प्लस ऑफ 3/5 इंटू 3/5। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9/25। सो 25 एलसीएम, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 है तो 1 इंटू 1 से 25 करो, कितना टाइम्स, 25 टाइम्स। सो 25 इंटू 1 25 प्लस 9, सो 25 प्लस 9 कितना होगा, 34/25। सो यही होगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 4 क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अभी हमने ये वैल्यू यूज किए थे, तो अब हम ये वैल्यू यूज करेंगे। ये और ये दोनों में से एक कोई भी यूज कर सकते हो आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन अल्फा के जगह पे क्या है, 3/5 होल क्यूब प्लस -1 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 प्लस -1 इंटू -1 इंटू -1। सो दिस इज इक्वल्स टू, क्यूब मीन्स 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125।
माइनस इंटू माइनस प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, सो ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा -1। दिस इज इक्वल्स टू 125 एलसीएम, तो क्या होगा 27 माइनस 125, सो दिस इज इक्वल्स टू ये क्या होगा -98/125, सो इसका आंसर कितना होगा -98/125। तो यहाँ पे आप लोग ये वैल्यू भी डाल के देख सकते हो, -1 का होल क्यूब प्लस 3/5 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब क्या होगा -1 प्लस ऑफ 3/5 का होल क्यूब मीन्स क्या होगा 27/125। सो देखो वैल्यू एक ही मिलेगा 125 एलसीएम, तो 125 इंटू -1 क्या होगा -125 प्लस 27, सो ये करने से -98/125। सो वैल्यूज देखो ये दोनों एक ही मिला हमको, सो ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, सो ये ऑल्टरनेटिव है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, 1/α प्लस 1/बीटा, तो अल्फा और बीटा की जगह पे वैल्यू डाल दो। 1/α मीन्स -1 प्लस 1/बीटा मीन्स 3/5, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/-1 प्लस ये 1/1 इंटू 5/3 होगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1/1 इंटू इसको ऊपर ले जाने से ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, तो 5/3 होगा। दिस इज इक्वल्स टू -1/1 प्लस ऑफ 5/3, सो एलसीएम कितना होगा 3, सो -3 प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 5 - 3 कितना होगा 2/3, so therefore 1/α plus 1/beta is equals to, therefore 1/α plus 1/beta is equals to 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अल्फा स्क्वायर मीन्स -1 होल स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स 3/5 होल स्क्वायर बाय -1, सो यहाँ पे बीटा सिर्फ बीटा है, बीटा स्क्वायर नहीं। दिस इज इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, 3/5 क्योंकि -1 इंटू -1 +1 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9, 5 स्क्वायर मीन्स 25 बाय -1, this is equals to 1/1 into 5/3, ये प्लस इंटू माइनस -9/25, this is equals to 5/3 minus 9/25, सो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम 25 इंटू 3 होगा, 25 इंटू 3 दैट इज 75, सो 3 कॉट होगा डिवाइड करने से, सो 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 माइनस ये 25 और ये 25 कॉट होगा, सो 3 इंटू 9, दिस इज इक्वल्स टू 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 5 125 माइनस 9 3 जा 27, दैट इज 98/75, सो देयरफॉर क्या है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 98/75, सो ये होगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ये होगा। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज ट्वाइस द अदर,
देन लेट्स शो दैट 2b² इज इक्वल्स टू 9ac। तो क्या है, एक रूट, ये इक्वेशन का जो भी एक रूट, कोई भी वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज ट्वाइस द अदर। सो फर्स्ट रूट जो भी हो उसका क्या है, ट्वाइस मीन्स डबल है दूसरा रूट। तो वो कंडीशन है, तो 2b² इज इक्वल्स टू 9ac प्रूफ करना होगा हमको। सो सॉल्यूशन, let the one root be alpha, therefore other root, other or another root is equals to is or will be 2 अल्फा। तो ट्वाइस होगा, जो फर्स्ट रूट है उसका ट्वाइस द फर्स्ट, मीन्स ये टू टाइम्स ऑफ अल्फा होगा। सो सेकेंड रूट, तो हमको यहाँ पे क्या है, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला, सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस कोएफिशिएंट of x by coefficient of x square। ये सम ऑफ रूट का फॉर्मूला। सो सम ऑफ रूट मीन्स क्या होगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, मीन्स ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a। सो a, ये अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय 3a। तो ये 3 को इस तरह लेके जाओ तो ये a के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो अल्फा का वैल्यू हमको क्या मिला, माइनस b बाई 3a। सो सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड रूल जो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू क्या होगा, constant term by coefficient of x square। constant term by coefficient of x square means product of root। so product of root means क्या होगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट c। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a। सो अल्फा इंटू 2 अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बाई a। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन। तो ये अल्फा का वैल्यू जो है अल्फा माइनस b बाई 3 है, वही वैल्यू को ले जाके यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट कर दो, क्या होगा 2 अल्फा मीन्स क्या है, माइनस b बाई 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बाई a। यहाँ से कंटिन्यू, दिस इम्प्लाइज 2 माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा। सो b का स्क्वायर b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बाई a। तो हमको प्रूफ क्या करना है, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9ac। तो 2b स्क्वायर को एक तरह रख दो, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू ए स्क्वायर इंटू c बाई a। तो ये 9a स्क्वायर को इस तरह ले जाने से ऊपर चला जाएगा, ये बीच पे साइन इज इक्वल्स टू का a और ये ऊपर नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई किए तो नीचे का टर्म ऊपर वाला टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे a और a स्क्वायर कट,
दिस इम्प्लाइज 2b² इज इक्वल्स टू 9ac। सो प्रूव्ड। यही है हमको प्रूफ करना। Therefore 2b² इज इक्वल्स टू 9ac प्रूव्ड। सो दिस मच फॉर टुडे। सो कल मिलेंगे अगले क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे अगले वीडियो में कल। तो तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।